Hello students, here we are once again with JPIC Registered Study. Students, today in this video we are going to learn the important part of English literature, the figure of speech, means alankar. Dear students, there are 7 figure of speeches described for your syllabus of intermediate classes. Today we are going to learn about them. So first of all, before learning about the figure of speeches, I want to tell you the definition of figure of speech. अलंकार है क्या? A figure of speech is a departure from of the expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. किसी भी सेंटेंस पर greater effect डालने के लिए और अधिक प्रभाव डालने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकारों के अंतर्गत यानी जो फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, उनके जो मुख्य भाग आपके कोर्स के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, उनमें से सबसे पहला है शिमिली। सबसे पहला अलंकार क्या है? शिमिली है, मीन्स उपमा अलंकार। दूसरा है मेटाफर, मीन्स रूपक। तीसरा अलंकार जो आपके कोर्स में प्रोवाइड है वह है पर्सनिफिकेशन, मीन्स मानवीकरण। चौथा अलंकार जो आपके कोर्स में प्रोवाइड है वह है अपोस्ट्रोफी यानी संबोधन। अपोस्ट्रोफी मीन्स संबोधन। संबोधन अलंकार। इसके बाद आता है हाइपरबोल, यानी कि अतिशयोक्ति। फिर ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास, मीन्स जिसमें ऐसे अलंकार जिसमें एक शब्द का दूसरे के साथ जस्ट अपोजिट यानी विरोध का भाव प्रकट किया जाए, विरोधाभास यानी ऑक्सीमोरन, यानी विरोधाभास। और अंतिम है नोमेटोपोइया मीन्स ध्वनि सूचक। मीन ध्वनि सूचक। तो इस तरह से कुल मिलाकर 7 अलंकार हैं: शिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन और नोमेटोपोइया। अब इन अलंकारों को हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले सिमिली अलंकार के बारे में जानते हैं कि शिमिली है क्या। लेट्स रीड द फिगर ऑफ स्पीच वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट सिमिली। शिमिली क्या है, उपमा अलंकार क्या है, इसको हम आपको बताएंगे। सिमिली, इन सिमिली द कंपैरिजन इज मेड ऑफ 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स 2 विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया जाता है और इनको कंपैरिजन करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सो, एज, लाइक, इस तरह के। मीन्स शिमिली का को हम परिभाषा के रूप में क्या कहेंगे? इन सिमिली अ कंपैरिजन इज मेड, a comparison
is made between two objects of different kinds. मीन्स दो अन्य अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को यूज किया था जिनका व्यवहार डिफरेंट होता है, एंड द वर्ड्स यूज फॉर कंपैरिजन आर, और जो उपमा के लिए शब्द यूज किए जाते हैं एज, लाइक, as like, show. For example, life is like a dream. Life is like a dream. जीवन के एक स्वप्न के समान है, यानी यहाँ पर जीवन की तुलना, जीवन की उपमा स्वप्न के साथ की जा रही है। यहाँ पर जीवन की तुलना स्वप्न के साथ, जीवन की उपमा स्वप्न के साथ की जा रही है, तो यहाँ पर सिमिली है। दूसरा सेंटेंस होगा आई वंडर्ड, आई वंडर, आई वंडर्ड, आई वंडर्ड लोनली as a cloud. यहां पर देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है उसके विचरण करने को, उसके घूमने को, उसके चलने को एक बादल के साथ उसकी उपमा की जा रही है, एज यूज हुआ है, तो यह भी सिमिली है। अगला है द नाइट इज डार्क, इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। एक काली रात की तुलना काले पत्थर के साथ की जा रही है, तो इस तरह से उपमा अलंकार में एक दो डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कंपैरिजन किया जाता है, और कंपैरिजन करने के लिए शब्दों को जिनका चयन किया जाता है एज, लाइक और शो है। तो सिमिली के बाद हम मेटाफर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए मेटाफर यानी रूपक अलंकार के बारे में जानते हैं। व्हाट इज मेटाफर? ये स्टूडेंट्स, सिमिली के बाद आइए हम मेटाफर के बारे में जानते हैं। रूपक अलंकार क्या है? अ मेटाफर, क्या डेफिनेशन है इसकी, इसके बारे में जानते हैं। अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। क्या है मेटाफर? सिमिली का ही एक अव्यक्त रूप है, इम्प्लाइड सिमिली। In which the objects of comparison, a metaphor is an implied simile in which the objects of comparison are आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड मीन्स रूपक अलंकार क्या है? जिसमें जो कंपैरिजन के दोनों ऑब्जेक्ट हैं, जो दोनों वस्तुएं हैं, उनको क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड, एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन are not
यूजेस, यूज्ड मीन्स उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए मेटाफर के एग्जाम्पल क्या है, उस जैसे यह उदाहरण सिमिली का, इसमें लाइक शब्द को हटा दिया है, मीन्स कंपैरिजन का शब्द हट जाए तो क्या हो जाएगा, ये मेटाफर हो जाएगा। जैसे लाइफ इज ड्रीम, लाइफ इज ड्रीम, लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, तो यह मेटाफर है। लेकिन लाइफ इज लाइक अ ड्रीम तो यह एक शिमली है। दूसरा है अ कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट्स, इसमें कैमल को डेजर्ट का शिप बताया गया है, तो यह मेटाफर है। ये दोनों उदाहरण मेटाफर के हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में पढ़ा और उनके टाइप्स में दो महत्वपूर्ण पार्ट्स मेटाफर और शिमिली के बारे में जाना। अन्य फिगर ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स हैं उनको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन अलंकारों को इस वीडियो के माध्यम से लर्न करिए। हम अगले वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।